हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम पाइथन के कुछ बेसिक कोड्स की प्रैक्टिस करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें अभी इफ एल्स लूप कोई भी आगे का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जितने भी कोड्स थे ये सिंपल आपके इनपुट आउटपुट और बेसिक जो ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं उन्हीं पर है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कोड डाल के रखे हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अगर आप इसको अपने से ट्राई करना चाहते हैं तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन और इस वीडियो को ट्राई लाइक। अब भैया देखो उधर देखो उधर तोतला है तोतला। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। अब अगर आप इसको अपने से ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को यहाँ पे रोक दीजिए। ये जो स्क्रीन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इन कोड्स को आप ट्राई कीजिए। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अपने लेवल पे आप इसका रिजल्ट निकालिए। अगर आपसे रिजल्ट निकल जा रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। तो इसका मतलब पीछे का जितना हमने वीडियो पे बताया वो सारे कॉन्सेप्ट आपको आ चुके हैं और अब आगे हम एक एक करके इन वीडियो क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो सबसे पहले हमने लिखा है, राइट ए प्रोग्रामिंग पाइथन टू ऐड 3 नंबर्स बाय यूजर इनपुट। बहुत ही सीधा कोड है। तो इसके लिए a इज इक्वल टू इनपुट इंटर नंबर लिख देते हैं। अब इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पहले वाले का नाम a, दूसरे का नाम b, तीसरे का नाम c। s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्रिंट s। चलाते हैं। फाइल का नाम हम बेसिक कोड रख के सेव कर देते हैं। नंबर दे रहा 4, 5 और 7। आंसर आ गया 16 जो कि हमारा आउटपुट है। तो ये 3 नंबर यूजर से लेके ऐड करने का कोड यहाँ पर आपका बन गया। अब इसको कर देते हैं कमेंट या मल्टी लाइन स्ट्रिंग। आगे बताएंगे इसके बारे में। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट कोड है, राइट ए प्रोग्रामिंग पाइथन टू स्वैप वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल। मतलब वैल्यूज को बदलना है। जैसे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। या इसी जगह पर आपको एक और टेक्निक भी बनाते हैं। तो वेरिएबल पे वैल्यू अगर आपको देना है ऐसे तो a, b इज इक्वल टू 4, 7। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो एक बार प्रिंट करा देते हैं a, b। इतने पे इसको चलाते हैं। ये देखिए a और b की वैल्यू क्या आ रही है। पहले वैल्यू a, बाद वाली वैल्यू b। तो पहले पर 4, बाद पे 7। अच्छा ठीक है। ये मेरा करंट थी। अब हम वैल्यू को स्वैप करने जा रहे हैं। अब पाइथन में अगर आप काम कर रहे हो तो ये लॉजिक आप पाइथन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपको लिखना है a, b इज इक्वल टू b, a। प्रिंट a, b। ये क्या है? अब चलाएंगे तो ये देखिए 7 और 4 दोनों पेज में हमने प्रिंट a, b ही लिखा है। मगर पहली बार जब a, b प्रिंट हो रहा है तो 4, 7 प्रिंट हो रहा है। अगली बार जब a, b प्रिंट हो रहा है तो 7, 4 हो रहा है। यानी वैल्यू पलट गई, a की b में, b की a में चली गई। a, b इज इक्वल टू b, a। मतलब आप समझ रहे हो कि पहली वैल्यू a की b में चली गई और b की वैल्यू a में चली गई। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। और या अगर आपको ये टेक्निक नहीं पसंद आया तो इसके अलावा इसको हम कमेंट कर देते हैं। आप सिर्फ ये लाइन लिखो या इसके बाद वाला भी लिख सकते हैं। एक हम वेरिएबल मान लेते हैं, उसका नाम टेम्पररी रख देते हैं, टेम्प इज इक्वल टू a करते हैं, a इज इक्वल टू b करते हैं, b इज इक्वल टू टेम्प करते हैं। अब इससे क्या होगा, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना, उसमें हमने उठा के a की वैल्यू रख दी। तो लेट अस सपोज अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस केस में क्या हो जाएगा, हम साइड में लिख देते हैं टेम्प पर वैल्यू चली जाएगी a की, यानी टेम्प पर चला जाएगा 4 और b जो है इस लाइन पर क्या हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा 4, b जो था
वो तो 7 ही रहेगा, सॉरी सीक्वेंस में लिखते हैं, a इज इक्वल टू 4 ही रहेगा, b इज इक्वल टू 7 ही रहेगा। जब a इज इक्वल टू b लिखेंगे तो क्या होगा, टेम्प तो जो था वो वही रहेगा, ऑलरेडी हम ऊपर से वैल्यू चला चुके हैं। a इज इक्वल टू b, ए पर वैल्यू क्या चली जाएगी, जो बी पर है। बी पर आप देख रहे हो 7 है, तो ए पर भी चली जाएगी 7, और बी पर जो था वो तो रहेगा ही, क्योंकि उसको बदलने को कहा नहीं गया है। और जब तीसरी लाइन में आते हैं तो लिखा है बी इज इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प पर जो पड़ा था वो वही रह जाएगा। ए इज इक्वल टू 7 ऊपर हो ही चुका है, बी इज इक्वल टू लिखा है टेम्प, टेम्प पर आप देख रहे हो वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आप देख रहे हो जो ए पर 4 7 था, यहाँ पर आके 7 4 हो गया, तो ये वैल्यू पलट गई। आप यही विद्या है, मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ साहब जी। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ चौटाला, यही विद्या है। नहीं साहब जी, मेरा मतलब है कि चौटाला तुम थके रहे हो। मेरा सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप और आपके फ्रेंड है, आप लोग, एक बंदे ने अपने दोनों हाथ में एक गमला पकड़ा हुआ है बड़ा सा, जिसमें गुलाब का फूल है। आपके बाजू वाले दोस्त ने एक बड़ा सा गमला पकड़ा हुआ है जिसमें गेंदे का फूल है। अब गुलाब का फूल आपको लेके जाना था प्रिंसिपल ऑफिस में, गेंदे का फूल आपको लेके जाना था स्पोर्ट्स ऑफिस में। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग लेके जा रहे थे, बट फिर बोला गया कि यार उल्टा करना है, गेंदे का फूल लेके उधर जाना है, गुलाब का लेके उधर जाना है, और उसी आदमी को लेके जाना है जो पहले ले जा रहा था। तो अब आपको क्या करना है, अपने गेंदे के फूल का गमला सामने वाले को देना है, और उससे गुलाब के फूल का गमला खुद लेना है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने दोनों हाथ में गमला पकड़ा हुआ है, अब ऐसे तो एक्सचेंज आप कर नहीं पाओगे, और अब बाहुबली भी नहीं हो कि उसको कंधे पर रख लेंगे। हाँ एग्जैक्टली, आप बाहुबली तो हो नहीं। तो फिर क्या करना है, अब आपने इसको स्वैप करने के लिए आप अपने किसी तीसरे दोस्त को बुलाओगे कि भाई इधर आओ। आप क्या करोगे, अपने गुलाब का फूल का गमला उसको दे दोगे कि तुम पकड़ो थोड़ी देर। जब ही वो पकड़ेगा तब आप उससे कहेंगे भाई गेंदे वाला गमला मेरे को दे दो, वो आपको दे देगा, और उससे बोलेंगे एक गुलाब वाला गमला उससे वापस ले लो। आपका ये वैल्यू एक्सचेंज, आपका गमला एक्सचेंज हो गया। सेम वही काम हमने किया कि ए को उठा के पहले टेम्प में रख दिया, फिर ए पर उठा के बी रख दिया, लाइक वही। अब दोस्त को दे दिया गुलाब का गमला, गुलाब वाले का जो हाथ खाली हुआ उसने गेंदे को ले लिया, और गेंदे वाले जो था उसने वापस गुलाब से वैल्यू अपने पास ले ली। तो आप ये टेक्निक लगा सकते हो, ये हर लैंग्वेज में काम करेगी। ये वाली जो थी सेक्शन कहाँ गया, ये वाला, ये थोड़ा सा पाइथन स्पेसिफिक है, ये पाइथन पर ही काम करेगा। बाकी लैंग्वेजेस में ये ऑप्शन अगर होगा तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हम थोड़ा सा कोड का साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी जब अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो तो सही रहे। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। ये हो गया। उसके बाद अगले कोड पे चलते हैं, राइट ए प्रोग्राम। अच्छा इसको कमेंट कर दे, 1 2 3, 1 2 3। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो पहले प्रिंसिपल हमें चाहिए, हमने मान लीजिए 1000 दे लिया, रेट हमने दे दिया 10, टाइम हमने दे दिया 4 साल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक वेरिएबल ले रहे हैं, सी आई इज इक्वल टू, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू 1 + r अपॉन 100 पावर टी। तो हम वही लिख देते हैं, पी इंटू ब्रैकेट में 1 + r अपॉन 100 पावर यानी टी। अब हम इसको प्रिंट करा देंगे, सी आई रन करा के देखते हैं। ये देखिए 1464 पॉइंट, ये जो नंबर आ रहा है। अगर इसी जगह पर आपको बोलता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी प्रिंट करना है और सिंपल इंटरेस्ट भी, तो एस आई भी निकाल सकते हैं। एस आई का फॉर्मूला तो सिंपल है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, प्रिंट एस आई। ये दोनों वैल्यू हो गई। ये सिंपल इंटरेस्ट है, एक्चुअली ये तो अमाउंट हो गया। अब अगर आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये था एक्चुअली अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये क्लास 8 की मैथ्स की बुक अगर आप उठाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये देखिए 464 रुपये हुए अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं 4 साल में, सेम रेट्स और सेम प्रिंसिपल पे, और 400 रुपये होते हैं अगर आप सिंपल इंटरेस्ट करते हैं।
कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन सा कंपाउंड है कौन सा ये, तो आप यहाँ पर साथ में कमेंट डाल सकते हो, सॉरी स्टेटमेंट डाल सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ये, और ऐसे ही यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट इज ये। अब ये वैल्यू ऐसे प्रिंट करके दे देगा। डन, ये कोड भी हो गया। अब ये अगर आप याद करो, हमने पहले ही बताया डबल स्टार पावर के लिए यूज़ होता है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो फिर से कहेंगे, पीछे का वीडियो जाके आप एक बार देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। सीधा कोड, एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर इज इक्वल टू इंट इनपुट रेडियस कर देते हैं। अब एरिया इज इक्वल टू पाई। अब देखिए पाई आपका एक कांस्टेंट है। कुछ लोग हो सकता है कहे कि सर हम पाई के लिए एक वेरिएबल लेके उस पर पाई की वैल्यू रख दें, रख सकते हैं, जैसे पी नाम का वेरिएबल या पाई ही बना लेते हैं। पाई इज इक्वल टू 3.14 रख दिया, और या 22/7, दोनों में से जो आपको सही लगी। एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर ना, यानी आर इंटू आर। तो आप आर इंटू आर लिखेंगे तो भी वही मतलब है, या आर डबल स्टार 2 लिखिए तो भी उसका वही मतलब है, ये भी आर स्क्वायर ही करेगा। प्रिंट एरिया ऑफ सर्किल इज ए। इंटर रेडियस मान लिया हमने 10 दे दिया, तो 314 एरिया ऑफ सर्किल निकल के आ गया। तो अब इसमें आप देख सकते हो, सिंपली हमने रेडियस दिया है, वैल्यू रखा है और मल्टीप्लाई कर दिया है। और इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ये वेरिएबल ना बनाओ, जो पाई है सीधे इसकी जगह पर आप रख दो 3.14, तो भी ये देखिए अगर हम 10 देंगे तो आंसर सेम ही आएगा। कोई लोग कह सकता है कि सर 22/7 रख दें तो भी चलेगा, आप 22/7 करके रख दीजिए। चलाते हैं, ये देखिए आंसर सेम है, बस पॉइंट के बाद की डिटेलिंग इसने लंबी कर दी है। पहले वाले में पॉइंट के बाद का आंसर नहीं आ रहा था, तो अगर आप 22.7 रख के चलोगे तो ये पॉइंट के हिसाब से उसको बैलेंस भी कर देगा। तो अगर आपको एकदम ही एक्यूरेट चाहिए 20.7 रख दो, नहीं तो 3.14 रख दो। अब अगर आप इस 314.2857 जो लिखा है इसको राउंड ऑफ करोगे तो एक्चुअली 314.0 ही आएगा। तो ये राउंडेड ऑफ आंसर है। अगर आपको एकदम ही परफेक्ट चाहिए तो आप वैल्यू अपॉन में ही रखिए जो उसका है। तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्किल। फिर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर एच होता है आई थिंक। 2 पाई आर तो वो होता है सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से आपको हाइट चाहिए। अब हम इसको डिफॉल्ट रखते हैं, हाइट मान लीजिए आपने रख दिया 10, रेडियस आपने रख दिया 5। अब ये 10 और 5 आप चाहे यूजर से ले लो, इंटर हाइट इंटर रेडियस करके, या डिफॉल्ट रख दो। तो एरिया इज इक्वल टू पाई, चलिए डिटेल वाला लेते हैं, आर स्क्वायर इंटू एच। प्रिंट ए 785। रेडियस भी अगर 10 कर दें तो 3142। ये इसका वॉल्यूम निकल के आ गया। इसको भी कमेंट कर देते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो आपको 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो n इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर। अभी हम पहले एक डिफॉल्ट रख के चलाते हैं, लेट अस सपोज 49। अब आपको इसके दोनों डिजिट का सम करना है, तो वंस के लिए हम ओ वेरिएबल ले लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, n मॉडुलस 10 कर देंगे, और टेंस के लिए हम t डिजिट ले रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, n डबल डिवाइड बाय 10 कर देंगे। प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हम आपको करके बताने जा रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, o प्लस टी ऐसे। आप चाहो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो, s इज इक्वल टू o प्लस टी करो, फिर उस s को प्रिंट कराओ।
या आप डायरेक्ट O प्लस टी को प्रिंट भी करा सकते हैं, ये तो भी काम करेगा, जो कि आ गया आंसर 13। आप समझ सकते हो 49, 9 + 4 13। आप यही यूजर से लेना चाहते हो तो इसकी जगह पर कर दो इंट इनपुट इंटर डिजिट नंबर 46 कर देते हैं तो आंसर आ जा रहा है 10। देख पा रहे हैं 93 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। अब यहां पर एक सवाल हो सकता है कि सर बंदा 2 डिजिट की जगह 1 डिजिट दे तो, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो 3 डिजिट या 5 डिजिट नंबर दे दे तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। इस चीज़ को करने के लिए यूज़ होता है इफ एल्स, और इफ एल्स तो आप पढ़ोगे अभी इसके जस्ट बाद। ये नेक्स्ट अगला जो वीडियो होगा वो इफ एल्स का ही होगा। तो जब आप इफ एल्स जान जाओगे तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे कि यूज़र जो वैल्यू दे रहा है वो 3 डिजिट की ही रहती है या नहीं। अगर उससे आगे पीछे होती तो आप यूज़र को प्रोग्राम में रोक सकते हैं। अगला क्या है, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर। तो मल्टीप्लाई करना है तो ये सेक्शन हम पहले कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इतना तो सेम ही है। 2 की जगह करते हैं 3 डिजिट नंबर, वंस निकाल लिया। टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा गेम चेंज होगा। वंस हो गया, टेंस के लिए क्या होगा, जो नंबर है आप उसको करेंगे डबल डिवाइड बाय 10 और जो आंसर आएगा उसको मॉडुलस करेंगे 10 से। 100 डिजिट के लिए हम h यूज कर रहे हैं, n मॉडुलस 100 कर देंगे। अब आप इसको इमेजिन करके देखिए, अगर n की वैल्यू, या हम इसको अलग से करके दिखा देते हैं, n = 462 ये था। अब n डबल डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा 46। n मॉडुलस 10 करेंगे तो अब देखिए मॉडुलस पे इसने आखिरी डिजिट प्रिंट कर दिया, डबल डिवाइड पे इसने क्या प्रिंट किया था 46। तो अगर हम n डबल डिवाइड बाय 10 करेंगे तो इसका आंसर 46 आ रहा है। तो अगर इस 46 को हम मॉडुलस 10 कर दें, ये मान के कि एक 2 डिजिट नंबर है, इसको मॉडुलस 10 कर दें, तो इतने का जवाब क्या आएगा, इतने का जवाब आ जाएगा ये 46। अब इस 46 को मॉडुलस 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6, जो कि यहाँ आ गया। अब अगर आपको ये पहला नंबर चाहिए तो पहले के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप n को मॉडुलस कर दो 100 से, तो 462 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.62। ये पॉइंट के बाद की वैल्यू हटा देता है तो आंसर आएगा, अच्छा सॉरी मॉडुलस नहीं करना था, देखो n डबल डिवाइड बाय 100, अब आंसर आ जाएगा 4। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, इनके कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके आप 3 डिजिट 4 डिजिट 10 डिजिट जितना भी हो उनको इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो हम वही कर रहे हैं और अब इस कोड को चलाते हैं। 3 नंबर 462, आंसर आना चाहिए 12। 8 क्यों आया, सॉरी ब्रो गलती से हो गया। ओके, एंड मॉडुलस 10 किया तो अच्छा ये देखिए मॉडुलस किया हो, ये डबल डिवाइड होना था। तो रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से 346 आंसर आ गया 10। ओ भाई ये तो अभी भी गड़बड़ है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो पहला हमने मॉडुलस करके निकाल लिया, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, उधर देखो, वो पीछे कौन है, वो पीछे। फिर हमने कर दिया डबल डिवाइड करके। अच्छा ये देखिए चेंज नहीं किया, O + T + H भी तो होगा, 100 डिजिट को भी तो ऐड करना है। ये तो होगा, ये तो होगा, 100 डिजिट को भी तो ऐड करना है। 456 आंसर आ गया 15। अब देखिए सही हो गया। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। यहां पर हमने केवल 1 और 10 लिखा था, 100 ऐड करना भूल गए थे। कोई दूसरा नंबर देके जाते 195, तो इसका आंसर आना चाहिए, ये भी तो 15 हो जाएगा। 988 इसका देखते क्या होता है, 8 8 16 और 16 और 9 25 25। ओके
देखा, ये भी हो गया। अब करने जा रहे हैं ये वाला, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वन इंटीजर देन प्रिंट द नंबर दैट कम्स आफ्टर इट। तो उसके लिए पहले एक नंबर चाहिए, तो पहले एक नंबर ले लेते हैं। एंटर नंबर करके हमने एक नंबर ले लिया। अब क्या कहा गया है कि आपको यूजर से एक नंबर लेना था, वो हमने ले लिया। इसमें लिखा है द नंबर दैट कम्स आफ्टर इट, तो प्रिंट करना है तो आप कर दीजिए n+1। तो n जो भी नंबर होगा, मान ली 56 दिया तो ये प्रिंट कर देगा 57। आपने 2 दिया तो प्रिंट कर देगा 3, क्योंकि सिंपली +1 करते ही अगला नंबर आ जाता है। फिर क्या, द नंबर दैट कम्स बिफोर इट, उसको भी प्रिंट करना है। तो अब की क्या कर देंगे, n-1 कर दीजिए। अब जैसे हमने 6 लिया तो उसके बाद वाला नंबर 7, उसके पहले वाला नंबर 5। फिर क्या है, नेक्स्ट 3 नंबर दैट कम आफ्टर इट, अगले 3 नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, n+1, n+2, n+3। और इसी जगह प्रीवियस 5 नंबर है तो प्रिंट क्या कर देंगे, n-1, -2, n-3। चलाते हैं, सैंपल लेते हैं 10। तो 10 के बाद वाला नंबर 11, उसके पहला वाला नंबर 5, 10 के बाद के 3 नंबर 11, 12, 13, 10 के पहले के 5 नंबर 9, 8, 7, 6, 5। ये हो गया। अब इस तरीके से आप जो क्वेश्चंस करना चाहो आराम से कर सकते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस का आपने भी अपनी तरफ से आंसर देख लिया, जो हमने बताया वो आपने देख लिया। आप इसको अपने लेवल पे एक बार देख लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तब हम आपको बताएंगे आगे इफ एल्स का क्या कहानी होती है और उसकी मदद से आप प्रोग्राम में अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से कहेंगे भाई कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स आप लोग कम आ रहे हैं, वीडियोज़ आप लोग देख तो रहे हो बट सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा ये रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देख लीजिए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वो ज़रूरी है चैनल की ग्रोथ के लिए। अभी तो शुरुआत ही कर रहे हैं, पता नहीं कितना आगे तक इसको ले जा पाएंगे, मगर एटलीस्ट आपको आपके सारे काम के वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहेंगे, तो इतना तो भाई बनता है। चलिए टेक केयर।